मोतिहारी नगर निगम में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला एक वायरल पत्र से जुड़ा हुआ है। वायरल पत्र बिना पदाधिकारी के हस्ताक्षर, बिना ज्ञापांक, दिनांक और बिना दिनांक के अब ऐसे में जिलाधिकारी के द्वारा नगर विकास विभाग पटना को भेजे, जिस दावा किया गया है कि मोतिहारी मेयर प्रीति गुप्ता को कभी भी पद से हटाया जा सकता है, जिसको लेकर मोतिहारी मेयर प्रीति गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेयर बनाने के बाद से हमारे पति को झूठे मुकदमों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है और अब पद से हटाने की गहरी साजिश रची जा रही है। मेयर ने सवाल उठाया कि मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, समय रहते मैं जवाब दूंगी, परंतु इसी बीच जिलाधिकारी के नाम से निर्गत कथित पत्र वार्ड पार्षद के पति के पास कैसे पहुंचा, जबकि पत्र में पत्रांक का उल्लेख नहीं है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि कुछ विरोधी विकास कार्यों को बाधित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मेयर का कहना है कि हाल ही में 45 वार्डों में 56 करोड़ रुपए की योजनाएं भी विरोधियों की साजिश के कारण रोक दी गई है। भावुक होकर उन्होंने जनता से पूछा कि क्या मुझे यह लड़ाई लड़नी चाहिए या फिर हार मान लेना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता की बातों को। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मेयर प्रतिनिधि मनीष जायसवाल के मोबाइल नंबर 9631098897 पे एक डॉक्यूमेंट आता है और यह एक इंक्वायरी डॉक्यूमेंट है जो जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा शहरी एवं आवास विभाग के सचिव को भेजा जाने वाला है, जिसमें महापौर को पद मुक्त करने के लिए रिकमेंड किया गया है। मगर उस पत्र पे कोई तारीख और पत्रांक अंकित नहीं है। इसमें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य को भी पद से हटाने की अनुशंसा की गई है, जबकि मुझे निगम कार्यालय से दिनांक 14/8/2025 को शाम में अपना पक्ष रखने के लिए शो कॉज प्राप्त हुआ और सोमवार को पुनः 18/8/2025 को एक पद प्राप्त हुआ, जिसमें ये कहा गया कि अगर 21/8/2025 तक आप जवाब नहीं देती हैं तो यह माना जाएगा कि आपको अपना पक्ष नहीं रखना है। जबकि मेरे द्वारा 18/8/2025 को निगम से जांच जो कर रहे हैं पदाधिकारी, उनके पास 15 दिनों तक वक्त मांगने के लिए लेटर भेजा गया, लेकिन मुझे टाइम नहीं दिया गया कि राकेश कुमार सिंह जी की पत्नी निगम पार्षद डॉली राज जी भी शिकायतकर्ता में हैं। आखिर किस आधार पे राकेश कुमार सिंह जी मेयर प्रतिनिधि मनीष कुमार जी को धमकी दे रहे थे कि जल्द ही मेयर पदमुक्त होने वाली है? यह गंभीर सवाल है। क्या पहले से ही राजनीतिक दबाव में प्रशासन से मुझे पदमुक्त करने का तय करके रखा हुआ है? यह समझ से बाहर की बात है कि जिस आरोप के जवाब के लिए मेरे पास पत्र भी अभी नहीं पहुंचा था और आरोप के आधार पर मुझे पदमुक्त और सशक्त स्थायी समिति को पदमुक्त करने का रिकमेंडेशन वाला लेटर कैसे तैयार हो गया? अभी तो जवाब के लिए पत्र भी हमारे पास नहीं पहुंचा था, अभी जवाब दिए भी नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बताएं कि कल जवाब हम देंगे, कल मुझे आखिरी टाइम दिया गया है। एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा मालूम पड़ता है। इससे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि जब इंक्वायरी पेंडिंग है और मेरे द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया है, उससे पहले इस तरह का सरकारी डॉक्यूमेंट बाहर कैसे घूम रहा है? हमारे ऊपर पिछले 2 वर्ष से लगातार राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। पहले मेरे पति को अलग अलग झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय से उनको राहत मिल गया। अब फिर मुझे और सशक्त स्थायी समिति को पद से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम जब से चुनाव जीते हैं, मेरे पति कभी निगम कार्यालय में नहीं आए। चूँकि 45 वार्ड में लगभग 56 करोड़ का कार्य किया जाना था, लेकिन उसको रोक दिया गया। परिवाद ये है कि 18 नंबर वार्ड पार्षद ने परिवाद दिया था कि उनके वार्ड में कार्य नहीं दिया गया, जबकि 18 नंबर वार्ड में दिनांक 3/4/2025 को NIT किया गया है।
हमसे अपना पक्ष अभी मांगा गया है और उसके पहले तय कर दिया है कि हम आम या इमली जो भी जवाब दे हमको पदमुक्त वो लोग करके रहेंगे। अब नोटिस कीजिएगा कि जिसने परिवार दायर किया है वार्ड नंबर 18 के माननीय पार्षद धीरज जायसवाल जी उर्फ संजय जायसवाल जी, उनके द्वारा पूर्व में भी दिनांक 5/5/2025 को मेरे पति सहित 15 लोगों पर FIR किया गया है, जिसका निगम से कोई लेना देना नहीं। ये पर्सनली इंटेंशन से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच विकास के कार्य रोके जाने से जनता परेशान हो रही है। मेरे कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम निगम की जनता से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई लड़े, इससे लड़े।